फिल्म का आगाज होता है एक विलेज सलामतपुर दिन 7 दिसंबर 2025 से। एक गांव जहां एक औरत भैंस का दूध निकाल रही होती है और साथ कॉल पर बात कर रही होती है। इसका एक बेटा पीता रूफ टॉप पर बैठा पब्स खेल रहा होता है। उसे उसकी माँ आवाज देती है। फिर माँ दूध से भरी बाल्टी एक टेबल पर रखकर जाती है और साथ ही बाल्टी में खून टपकता है जो इस औरत के छोटे बेटे की नाक से टपक रहा है। देखते ही देखते बच्चे की हालत बिगड़ने लगती है और जब इसकी माँ बाहर आकर देखती है तो बच्चा माँ की तरफ वैशी जानवर की तरह बढ़ने लगता है और माँ पर हमला कर कर उसकी नेक पर बाइट कर देता है। ये दोनों माँ बेटा जॉम्बी बन चुके हैं। पीता ऊपर से देखकर हैरान होता है। इसी के साथ स्क्रीन फेड हो जाती है। ये लोग जॉम्बीज कैसे बने, क्या होगा इसके बाद, ये जानेंगे हम आगे देखकर। अब हम देखते हैं कि पीता साइंस स्टडी कर रहा है जिसके मुताबिक इस दुनिया के शुरू में यहाँ ना तो कोई इंसान था ना ही जानवर, बल्कि यहाँ राज था बैक्टीरिया और वायरसेस का। और देखा जाए तो आज के दौर में भी नित नए वायरसेस इस दुनिया में फैलते रहते हैं, जैसे कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। यानी दुनिया का आगाज वायरस से हुआ था तो इख्तिताम भी हो सकता है कि वायरस पर हो। लेकिन ये तो साइंस कहती है, हकीकत तो जस्ट डिवाइन सोर्स को पता है। यहाँ अब एंट्री होती है हमारे हीरो जतिंदर सिंह की, जिसे जीती कहते हैं, जो तैयार होकर एक सेमिनार में आता है जहाँ लोग क्लैपिंग से उसका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ जतिंदर डायमंड नामी एक कंपनी को स्पॉन्सर करता है न्यू मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये कंपनी इसके बॉस कुलदीप की है। सब लोग जतिंदर की स्पीच से बहुत एनर्जेटिक होते हैं और उसे जाते हुए फूलों के हार पहनाते हैं। सेमिनार के बाद ये लोग रेंज रोवर में बैठकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ आगे जाकर रेंज रोवर इन्हें एक रास्ते पर ड्रॉप कर देती है जहाँ इनकी बाइक्स खड़ी होती हैं। यानी ये लोग जस्ट शो ऑफ के लिए रेंज रोवर में बैठे थे, जबकि हकीकत में ये कंगाल है। यहाँ जीती कुलदीप से कुछ पैसे डिमांड करता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि 5 महीने में जीती सिर्फ 3 मेंबर्स बना सका है, हालांकि इसे 18 मेंबर्स बनाने हैं। कुलदीप जीती को कामयाब फ्यूचर दिखाकर मोटिवेट करता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मगर कुलदीप की अपनी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती तो जीती उसकी बाइक पुश करता है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम गुरबख्श और इसके एम्प्लॉय को देखते हैं जिनके सामने एक मरी हुई भैंस पड़ी है। पता चलता है कि मरने वाली काउस की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इस पर जांच पड़ताल करने के लिए कोई साइंटिस्ट आ रहे हैं। साथ ही हम एक लड़की आंचल हुदा को बाइक पर आते देखते हैं। ये गुरबख्श की तरफ आती है तो आयरॉनिक स्टाइल में कहती है कि 150 से जायद गायें मर चुकी हैं। गुरबख्श इसे देखकर कंफ्यूज होता है तो आंचल क्लियर करती है कि यही सीनियर साइंटिस्ट है जो लेबॉर्ट्री टेस्ट परफॉर्म करने आई है। फिर ये लोग काम करने चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक लड़की कोको को देखते हैं जो कि एक कोरियन ड्रामा एक्ट कर रही है, लेकिन ये बस इसका ड्रीम है क्योंकि ये हकीकत में एक सैलून पर बैठी है। इसे के ड्रामास बहुत पसंद है, इसीलिए ये ख्वाब भी ऐसे ही देखती है। यहाँ इसे जीती की कॉल आती है जो इसे लाड से गोचू बुलाता है और ये जीती को चैनसो यानी लाइका के ड्रामा। इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि कोको जीती की गर्लफ्रेंड है। दूसरी जानिब आंचल मरी हुई काउस के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करती है और मजीद इन्फो तलब करती है। यहाँ काउस का केयरटेकर बताता है कि जब ये काऊ मरी थी तो इसे पिछली रात को जब ये यहाँ आया तो इसने देखा कि इस काऊ ने दूसरी काऊ को सींग मारकर उसका पेट जख्मी किया हुआ था, और जब ये पास गया तो काऊ उसकी जानिब ऐसे लपकी जैसे कोई आदमखोर हो, और फिर अगली सुबह ये काऊ यहाँ मरी पड़ी थी। आंचल ये सब सुनकर परेशान होती है और आज ही जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब करती है। जीती अपनी बाइक पर जा रहा है कोको से मिलने के लिए, मगर रास्ते में हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठे गोल्डी और उसका दोस्त जीती को देखकर ड्रॉर से कुछ निकालते हैं, शायद कोई वेपन हो सकती है, और फिर ये लोग जीती को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में जीती इनकी गाड़ी देख लेता है और इनसे बचकर बाइक तेज चलाने लगता है, जबकि कोको एक ढाबे पर बैठी गोलगप्पे खाती हुई जीती का वेट करती नजर आती है। रास्ते में जीती की बाइक टकरा कर रुक जाती है, मगर फिर जीती उसे स्टार्ट करके भाग जाता है और गोल्डी उसके पीछे गाड़ी से निकलकर चिल्लाता है, मगर जीती नहीं रुकता। यहाँ हम देखते हैं कि गोल्डी के हाथ में कोई वेपन नहीं थी, बल्कि एक हिसाब वाली डायरी थी जिसमें जीती पर गोल्डी के कर्ज की डिटेल्स लिखी थी, जो कि 50,000 से बढ़कर 92,000 हो चुका है। दूसरी जानिब कोको जीती का वेट कर करके थक कर घर वापस आ जाती है। यहाँ उसकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ती नजर आती है जबकि उसकी बुआ साग काटती नजर आती है, जो कि कोको को देखकर टॉन्ट मारती है। और कोको भी कुछ काम नहीं, वो भी बातों बातों में अपनी बुआ को सुंडी कह जाती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि कोको की बुआ ने उसके लिए कोई अमीर रिश्ता ढूंढ रखा है। कोको गुस्से से कमरे में आती है और जीती को कॉल करने लगती है, जो कि अपनी पुरानी जख्मी बाइक को ठीक करवाने मैकेनिक के पास बैठा है। यहाँ जीती कोको को गोल्डी वाला इंसिडेंट बताता है कि उसकी वजह से वो मिलने नहीं आ सका। ये कोको को लाड से मनाने की कोशिश करता है, मगर वो नाराज ही रहती है
अब हम रात में देखते हैं कि एक हवेली में दाखिल होते हैं तैंती और चौंती, जो कि हैं जीती के दोस्त। ये लोग रूफ टॉप पर बैठे पार्टी करते नजर आते हैं। इनके पास पीटा भी मौजूद है। यहाँ जीती को कोको की कॉल आती है, जो शिकायत करती है कि आज जीती गेड़े पर नहीं आया, क्योंकि रोज जीती उसकी हवेली के बाहर जाता है और वो रूफ टॉप पर आती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मगर आज कोको नाराज थी, तो जीती ने समझा कि वो सामने नहीं आएगी, तो इसलिए वो नहीं गया। अब इस पर भी कोको नाराज हो जाती है। जीती उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो गुस्से से कह देती है कि अब जीती कभी उसके सामने ना आए, और कॉल काट देती है। यहाँ पीता जीती को सजेस्ट करता है कि अभी वो सिर्फ फिक्र भरा मैसेज करे और कल उससे मिलने चला जाए। तो अगले दिन हम जीती और कोको को खूब एंजॉय करते देखते हैं। मगर इनकी बुरी किस्मत के रास्ते में एंजॉय करते इनको कोको का फियांसी शोशा देख लेता है, जो अपने लड़कों के साथ गाड़ी में मौजूद होता है। शोशा अपनी गाड़ी को सीधा जीती की बाइक के आगे लाता है और पॉकेट में घर रखे विलन स्टाइल में गाड़ी से उतरकर इनकी जानिब बढ़ता है। शोशा कोको पर ठोंस जमाता है, तो जीती शोशा को धमकाने की कोशिश करता है, मगर अभी उसने उंगली उठाई ही थी कि शोशा ने एक ही चमाट लगाई, तो जीती बाइक समेत नीचे गिर गया। कोको फौरन जीती को उठाती है, तो वह दोबारा शोशा की जानिब बढ़ता है। अब की बार शोशा का आदमी जीती को चौक करता है, तो जीती बेयार और मददगार फील करता है। गैंगस्टर जीती को चौक करके हवा में उठा लेता है, तो कोको शोशा को उसे छोड़ने का कहती है, जिस पर शोशा शर्त रखता है कि कोको अगर जीती को बचाना चाहती है तो वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाए। फिर कोको जीती को बचाने के लिए यही करती है, तो गैंगस्टर जीती को छोड़ देता है, जिससे जीती गिर जाता है। अब शोशा उसके करीब बैठकर उसे बताता है कि जब उसने पहली बार एक शादी में कोको को डांस करते देखा, तो उसी वक्त उससे प्यार हो गया, यानी लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन जब एक लड़का कोको को छुप छुप कर देख रहा था, तो उसने उसे शूट कर दिया। अब शोशा गन दिखाकर जीती को धमकाता है कि आइंदा अगर वो कोको के करीब नजर आया, तो ये उसे भी मार डालेगा। अगले सीन में कोको को एक थप्पड़ पड़ता है अपने डैडी से, क्योंकि शोशा ने घर आकर सब कुछ बता दिया है। कोको की माँ उसे ले जाती है, जबकि शोशा कोको के डैड को जल्दी शादी करने का कहता है और फिर कोको का मोबाइल साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम आंचल को देखते हैं, जो रात के वक्त फ्लिकरिंग लाइट्स के बीच में गुरबख्श की तरफ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जीती को देखें तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रूफ टॉप पर मौजूद है और काफ़ी परेशान है, क्योंकि कोको कॉल नहीं पिक कर रही, और करे भी कैसे, क्योंकि उसका मोबाइल तो शोशा के पास है। आंचल गुरबख्श को अपने साथ लेबोरेटरी ले आई है, जहाँ वो बताती है कि मरी हुई कॉज के नर्वस सिस्टम में एक फंगल इन्फेक्शन मिला है, जो सिर्फ जंगली मकड़ियों और चूंटियों में पाया जाता है। इसके अलावा तमाम मरी हुई भैंसों के ब्लड टेस्ट में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि ऑक्सीटोसिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। जैसा कि लोग काउ मिल्क की मिकदार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन यूज़ करते हैं, मगर अब वो मिकदार हद से तजावुज़ कर चुकी है। आंचल फ़ौरन गुरबख्श को तमाम ऑक्सीटोसिन डोजेज को लेबॉर्ट्री में लाने का हुक्म देती है। दूसरी जानिब कोको के मोबाइल पर लगातार आती जीती की कॉल को आखिर शोशा पिक कर लेता है। जीती खुशी से बोलने लगता है कि कोको ने कॉल तो पिक की, मगर आगे से शोशा बोलता है, और जीती उसे वार्न करता है कि कोको को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब शोशा गुस्सा होकर जीती को धमकाता है कि अब वो उसके गांव घुसकर इसके घर में घुसकर इसे गोली मारेगा। यहाँ जीती भी शोशा को ललकारता है कि वो आए, ये भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं, वो भी बंदों समेत इसका इंतजार करेगा। अब लेबोरेटरी में देखें तो आंचल ऑक्सीटोसिन सैंपल्स को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करती है, तो पता चलता है कि ऑक्सीटोसिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वायरस का उसको इन्फेक्ट कर रहा है, और जो लोग भी इन्फेक्टेड दूध पियेंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मगर अब तक तो बहुत जगह ये इन्फेक्टेड दूध इस्तेमाल हो चुका है। आंचल हेड ऑफिस कॉल करने ही लगती है, मगर तभी एक इन्फेक्टेड गांव भागती आकर सीधा लेबोरेटरी में गिर जाती है। जबकि हम गांव के बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड दूध पीकर इन्फेक्टेड हो चुके हैं और दूसरे इंसानों पर हमला करने लगे हैं। यहाँ पीता की मदर को भी देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये वही सीन है जहाँ से फिल्म का आगाज हुआ था। हम देखते हैं कि पीता की मॉक्सीटोसिन का इंजेक्शन काऊ को लगाती है। इससे फौरन काऊ की आइज म्यूटेटेड हो जाती है, और फिर पीता की माँ काऊ का दूध निकालकर बाल्टी टेबल पर रखती है, जिसमें से दूध का गिलास निकालकर पीने से फौरन पीता का छोटा भाई इन्फेक्टेड हो जाता है, और वो अपनी माँ को भी इन्फेक्टेड कर देता है। पीता इन दोनों को देखकर रूफ से नीचे आता है, तो अपने भाई को इन्फेक्टेड देखकर भुखला जाता है। छोटा भाई पीता की तरफ मुतवज्जा होकर उसकी तरफ भागने लगता है, तो पीता वापस रूफटॉप पर भागता है। पीता एक बैट उठाकर अपने इन्फेक्टेड भाई को खुद को बाइट करने से रोकता है कि तभी जीती यहाँ इनको लड़ता देखकर आ जाता है, और फौरन इन्फेक्टेड वन को पकड़ता है, मगर उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। फिर जीती और पीता इन्फेक्टेड बच्चे को पिंजरे में बंद कर देते हैं। जीती फौरन पीता की माँ की तरफ भागता है कि उसके बेटे को ये क्या हो गया, लेकिन माँ तो खुद इन्फेक्टेड है, जो फौरन इनको देखकर पीता पर हमला करने के लिए भागती है, मगर जीती उसकी ब्रेड से पकड़कर उसे दूर करता है। फिर इसे धिक्का देकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं।
मगर बाहर का मंजर तो और भी खौफनाक है। लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को काट रहे हैं। इन्फेक्टेड्स का एक झुंड इनके पीछे लगता है, तो ये दोनों बचकर एक ट्रैक्टर में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भाग निकलते, सामने एक गाड़ी आ जाती है जो कि है शोशा की, जो अपने वादे के मुताबिक जीती को मारने आ पहुंचा है। और वो गाड़ी से निकलकर गाड़ी के बोनट पर बैठकर जीती का मजाक बनाता है कि ये डरकर भाग रहा है और इसका बॉडीगार्ड पीता है, एक छोटा बच्चा। जीती शोशा को समझाने की कोशिश करता है कि ये वक्त इन बातों का नहीं, मगर वो है कि मानता ही नहीं और गन फायर करके जंग का ऐलान करता है, जिससे इन्फेक्टेड मुतवज्जा होकर इनकी जानें बढ़ने लगते हैं। तो जब इन्फेक्टेड का झुंड इनकी तरफ बढ़ता है तो शोशा के आदमी डर जाते हैं कि जीती तो वाकई बहुत से बंदे साथ ले आया। अब ये लोग हैरान ही थे कि जीती और पीता ट्रैक्टर से निकलकर शोशा की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जबकि एकदम सारे इन्फेक्टेड शोशा और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं। जीती फौरन गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। अब हम एक बस में सवार तैंती को देखते हैं, जो दूर से आते पामा को देखकर उसे जल्दी बस में सवार होने का कहता है। मगर जैसे जैसे वो करीब आता है तो तैंती उसकी हालत देखकर परेशान होता है। मगर इससे पहले कि बस चलती, वो इन्फेक्टेड बस में घुसकर सबको इन्फेक्टेड कर देता है, जबकि उसे बुलाने वाला तैंती खुद विंडो से बाहर निकल जाता है। वहाँ जीती की गाड़ी पर मुसलसल इन्फेक्टेड हमला कर रहे हैं। तैंती बस से निकलकर भागता है और इन्फेक्टेड उसके पीछे भागते हैं। जीती तैंती को भागता हुआ देखता है तो गाड़ी से उतरकर पीता को साथ लेकर उसकी तरफ भागता है, जबकि तैंती एक ट्यूबवेल मोटर रूम में घुस जाता है। इन्फेक्टेड जीता और पीता की तरफ भागने लगते हैं, मगर ये दोनों घूमकर उसी रूम में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ जीती और तैंती दोनों परेशान है कि पूरा गांव आदमखोर बन चुका है। तो पीता बताता है कि ये सब zombies बन चुके हैं। इसको लगता है कि जैसे पहले चाइना से कोविड-19 फैला था, ऐसे ही वहाँ से zombies आ गए हैं। तैंती ये सुनकर पैनिक हो जाता है कि अब तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि पंजाब में zombies फैल चुके हैं। यहाँ जीती को फौरन कोको का ख्याल आता है, मगर पीता उसे याद दिलाता है कि कोको का मोबाइल तो शोशा के पास है। फिर तैंती अपने भाई को पीता के मोबाइल से कॉल मिलाता है, मगर बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि मोबाइल zombies के बीच पड़ा है। तैंती ये समझ आता है कि उसका भाई भी zombie बन चुका है। पीता मोबाइल पर वीडियोस देखता है कि पूरा गांव zombies से भर चुका है। यहाँ जीती उदास होकर कोको के साथ गुजरा वक्त याद करता है और उसकी आखिरी बात, जब उसने बोला था कि अब कभी मत आना देखने कि मैं इंतजार कर रही हूँ या नाराज हूँ, या मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। जीती ये सब याद कर कर इमोशनल हो जाता है और फौरन फैसला करता है कि कोको को बचाएगा। तैंती ये सुनकर जीती को समझाने की कोशिश करता है, मगर पीता इसका साथ देता है। जीती दरवाज़ा खोलकर देखता है कि अभी भी मोटर रूम के बाहर zombies का पहरा है। फिर ये लोग अपनी वेपन्स उठाकर बाहर निकलते हैं zombies का सामना करने के लिए। यहाँ से शुरू होता है मिशन कोको स्टेज 1। जैसे ही ये तीनों बाहर निकलते हैं तो zombies इन पर मुतवज्जा होते हैं, तो ये लोग डरकर वापस मोटर रूम में भाग जाते हैं। फिर ये लोग एक टेंट उठाकर बाहर निकलते हैं, तमाम zombies के ऊपर वो टेंट डाल देते हैं। zombies को उसमें ट्रैप कर कर भाग जाते हैं। अब इनको जाना है सलामतपुर से कुन्नी माजरा गांव, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर कर। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या ये मिशन कोको सक्सेसफुल हो सकेगा? क्या जीती बचा सकेगा अपनी मोहब्बत को zombies के हिसाब से? और क्या आपको लगता है कि कोको अभी तक जिंदा होगी या इन्फेक्टेड नहीं होगी? क्योंकि यहाँ एक सीन में हम देखते हैं कि कोको के रूम में एक इन्फेक्टेड लेडी चेयर के नीचे ट्रैप है, जिसके पास कोको की पिक पड़ी है। तो कहीं ये कोको तो नहीं? ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।